सम्यक क्लासेस 2020 में आज आप लोग का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और हम लेकर आए हैं 12th का बायोलॉजी का पहला लेसन जीवों में जनन। और मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों को हाईलाइट कर चुका हूं फ्रेंड, ताकि ध्यान आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित रहे आंसर पे। और समय बहुत कम है, इसी कारण से मैंने पहले से हाईलाइट कर चुका है। और मैं चलता हूँ पहला वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहला है, बिना निषेचन का फल का निर्माण को क्या कहते हैं? मतलब बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन, उसको कहते हैं अनिषेक अनिषेक जनन। दूसरा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो क्या है? हाइड्रा की कलिका। इसमें केवल हाइड्रा का ही कलिका होता है और कुछ का नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का, ईख की ग्रोफिटिंग नहीं हो सकता क्योंकि वैक्यूलर एंड बुंडेलिस बिखरे होते हैं। वैक्यूलर और बुंडेलिस बिखरे हुए रहते हैं, इसी कारण है जो ईख का ग्रोफिटिंग नहीं हो सकता। उसके बाद, किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अथवा अवस्था को बनाने हेतु। उसके बाद, पुदिन कायिक प्रवर्धन है। पुदिन जो है कायिक प्रवर्धन है, क्या है? अंतःभ्रूस्त्री। कुकुर बोलते हैं कुत्ता को फ्रेंड्स। तो कुकुर का संभावित जीवन काल क्या होता है? तो इसका आंसर है 20 वर्ष। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, शाक को वृक्ष पर लगाया जाता है, इस प्रकार के ग्राफ्ट किए वृक्ष पर फल किस पर निर्भर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा शाक। अनगुणित कोशिकाओं का संलयन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनगुणित जो है शाखाओं का संलयन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संयुग मनज। उसके बाद है फ्रेंड्स, में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डॉट है यहाँ पे, क्या भराएगा? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। में पतियों का खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है बायोफिल्म और कलेंचोई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग की आसानी होगी, केवल हाईलाइट को देखकर आंसर को पहचान ले और रट ले, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, हम लोग के पास भी टाइम बहुत कम है। और मुझे पूरा वीडियो बनाना है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो ऑडियो यही मिलेगा। रात में खिलने वाले पुष्प को साधारणतः छोटे होते हैं। रात में जो पुष्प खिलते हैं वो साधारण छोटे होते हैं। उसके बाद, उभयलिंग प्राणी है तो कौन है? ये केचुआ है, उभयलिंग प्राणी। उसके बाद, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल बोलते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को बोलते हैं जीवन काल। उसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग का आंसर क्वेश्चन, आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं क्या? क्लोन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। उसके बाद है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह एक अनिश्चित आकार है जो एक कोशिका का बना होता है। इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होता है, एक प्रकार होता है, वो द्विखंडन के द्वारा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनिडिया। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र किस में होता है? तो बंदर में, कीपी में, मानव में, इसमें मासिक चक्र जो होता है सभी में होता है। ये 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 90% क्वेश्चन आप लोग के इंटर के परीक्षा में मिलने वाला है। उसके बाद, आम के फल को खाने वाला भाग क्या है? तो मध्यफल भित्ति। हम लोग मध्यफल को ही खाते हैं। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक कोशिकाओं में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? बिना निषेचन को ये फल बनाने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं उसमें। उसके बाद आता है क्वेश्चन 20वां प्रश्न, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? वो होता है मेढक। हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर फ्रेंड्स। तो
रट ले। उसके बाद है द्विखंडन का एक प्रकार है अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन। उसके बाद इनमें से कौन अंडज है? ऑप्शन भी सभी को देख ले फ्रेंड्स, इनमें कौन अंडज है? एक डीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो एक डीना जो है अंडज है, वो अंडा देता है गाय तो अंडा देती नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं क्या? बांस। बांस का पौधा जो है पूरे जीवन में एक बार ही फूल को देता है, इसका हो गया बांस। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? तो इसमें हो जाएगा आंसर युग्मनज। उसके बाद किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल। तो इसमें सभी का, इनमें से सभी को सभी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल में। इसका राइट आंसर शैवाल में। उसके बाद है कि अंडपराजक निम्नांकित में कौन है? निम्नांकित मतलब नीचे अंकित किया हुआ। तो सर्प है, मगरमच्छ, मुर्गी। जो अंडा देता है, जो अंडा देता है उसे अंडपराजक कहते हैं। तो इनमें से सभी लोग अंडा देते हैं तो अंडपराजक हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स निम्नांकित में कौन सत्य फल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। उसके बाद अगला, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है उस किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का ईस्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल, तो ये हो जाएगा सेब। हम इसलिए स्पीड में बता रहे हैं फ्रेंड कि हम लोग के पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम है फरवरी में और ज़्यादा नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, इसलिए कारण से हम लोग थोड़ा फास्ट देख रहे हैं, इसलिए कारण से हम हाईलाइट कर चुके हैं पहले से आंसर क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें द्विखंडित किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं? तो स्पंज में बनते हैं। स्पंज, सॉरी फ्रेंड, स्पंज अलग हो गया, स्पंज। उसके बाद अगला है, लीची को खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जो लीची को हम लोग तो बीज चोल कहते हैं, उसको आंसर राइट आंसर हो जाएगा बीज चोल। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऑस्टेरियस साइकिल नहीं होता है? ऑस्टेरियस साइकिल नहीं होता है तो होता है बंदर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो ये हो जाएगा कुत्ता, द्विलिंगी नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो यह है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण का विकास को क्रिया को कहते हैं, भ्रूण विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि युग्मक का संचयन को कहते हैं, युग्मक का संचयन को कहते हैं सिनगेमी किसी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्ती अग्रभाग के द्वारा जनन करता है? निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग से जनन करता है? तो वॉकिंग फर्न। फ्रेंड्स हम लोग इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद क्वेश्चन है, आलू के कंद में आँखें होती है? आलू के कंद में आँखें होती है कहाँ? कक्षस्थकलियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है? तो इसका होता है पाइनस, राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? जो एक लिंग का है वो होता है पपीता। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को बोलते हैं अंडज, इसका राइट आंसर अंडज था। उसके बाद शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन। एग्जाम देने से पहले भी एक बार पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग होते हैं? तो एक। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर मेरे वीडियो को देख लें और प्रतिदिन 2 वीडियो 3 वीडियो डालते रहेंगे हम। 12th का ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, 100 ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन डाला जाएगा, सभी सब्जेक्ट को डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सभी।
इस आंसर को जरूर कमेंट करें सब जो जानते हैं सो, और कुछ कुछ हाईलाइट नहीं होगी तो उसका आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स आप लोग। उसके बाद है अगला, कायिक जन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जन निम्न में से किस प्रकार का होता है? जड़, स्तंभ, पति या तीनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति के उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो एक लिंगाश्रयी, राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रयी, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द्विव निषेचन का परिणाम होता है क्या? भ्रूणपोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणपोष। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने के लिए करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। अगला क्वेश्चन है, साइकस में परागण होता है इनमें से तीनों में? उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एंटेसिस की परिघटना भित्त है कि यह पुष्पकलिका का खुलना? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पकलिका का खुलना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में जो कायिक संचरण होता है वो स्तंभ के द्वारा होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक ही फल में भीतर परागकोश परागकणों का वितकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो स्वपरागन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वपरागन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। उसके बाद अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो ये हो जाएगा केचुआ, राइट आंसर डी, केचुआ। उसके बाद मानव युग्मक का गुणसूत्र संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, राइट आंसर 23 है, 23 है गुणसूत्र की संख्या, जिसमें से 22 जोड़े एक ही प्रकार का होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आवृत्त बीजी में, आवृत्त बीजी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निषेचन तक क्रिया में वोल्य विकसित होकर बीज बनता है, जबकि क्रेपल से क्या विकसित होता है? तो परिकोप, परिकोप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो ये मानव, जो अंडा नहीं देता है, मानव अंडा नहीं देता है, तो ये हो जाएगा मानव। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में खिलते हैं? तो ये हो जाएगा बांस। बांस का पौधा एक ऐसा घास है फ्रेंड, एक प्रकार का ही घास है जो जीवन काल में केवल एक बार ही फूलता है, पुष्प उसका दिखता है। घास मतलब बांस जो है एक प्रकार का घास है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरिंजी, 12 वर्ष में केवल एक बार ही खिलते हैं उसका फूल, उसका है नाम नीला कुरिंजी। उसके बाद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जरूर एक बार देख लें। उसके बाद प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है क्या? अदरक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कलिका रोपण उदाहरण है इसका कायिक जनन। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम नामक कवक अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो कोनिडिया, कोनिडिया, इसका राइट आंसर सी है, कोनिडिया, कोनिडिया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है फ्रेंड्स हम लोग का, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ये जलकुंभी, जलकुंभी जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? गेमा द्वारा कुछ ब्रायोफाइट में होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, फाइटा, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ब्रायोफाइटा में। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, मानव मादा में अंड का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में क्या होता है? अंड का निषेचन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव नर शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो ए, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? एपिडिमिस। ये कोई वृषण मत मार देना फ्रेंड, यहाँ केवल शुक्राणु जो है बनता है और भंडारण कहाँ होता है, उसको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? तो एपिडिमिस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसके बाद है कि युग्मक का गुणसूत्र का सेट होता है
एन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। अलैंगिक जनन में केवल एक जीवधारी को उत्पत्ति करने से जन को भाग लेता है। उसके बाद अगला है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक का संलयन को क्या कहते हैं? तो युग्मनज बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। उसके बाद है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हो क्या कहलाती है? तो युग्मक जनन कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युग्मक जनन। उसके बाद, 3 परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा आधांत्र बन गई होती है क्या कहलाती है? तो गैस्ट्रुला रानी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला रानी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, शायद कभी पूछा हो, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन पूछ दे। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी। जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं उसे बोलते हैं उभयलिंगी। उसके बाद, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों का अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? तो अलैंगिक जनन। बहुत प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है अलैंगिक जनन में। उसके बाद, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं का जन्म देकर अपनी प्रजाति को नियंत्रण बनाए रखता है वो होता है जनन। राइट आंसर हो जाएगा जनन। जंतु जो शिशुओं का जन्म देते हैं कहलाते हैं क्या? जरायुज कहलाते हैं वो। अंड से लेकर वयस्क बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं गर्भाधान। गर्भाधान उसको बोलते हैं गर्भाधान। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो सी और डी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी में। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, किस निषेचित अंडज के बीज को विकास को कहते हैं? किसी निषेचित अंडज के बीज को विकास को क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकोपी। इसको राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकोपी। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद है, एफाइरा लार्वा ओलरिया में पाया जाता है जिसका निर्माण किस विधि से होता है? तो एस्ट्रोबाइलेंसन। कुछ नाम टेढ़ा है फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन? तो इसका हो जाएगा आंसर एजिंग। इसका बाद अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मधुमक्खी में। राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्याज में युग्मक का गुणसूत्र संख्या होती है 16। प्याज में युग्मक का गुणसूत्र संख्या 16 होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी अनावृति बीजी में भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष कितना है? तो ये त्रिगुणित है, 3 गुना होता है। उसके बाद, किस फूल पुष्प में अंडाशय होते हैं? द्विगुणित फूल में अंडाशय होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो परागकोश में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण कहते हैं? तो मोरफ्लेक्सिस में। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो आवृत बीजी में। राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, गतिशील शिलायुक्त बीजाणु को कहते हैं जूस्पोर्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 2 युग्मक देखने को समान लगे तो क्या कहते हैं? आइसोगैमेटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 46। 23 जोड़ा पाया जाता है, गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा पाया जाएगा तो 46 ही हो जाएगी, जिसमें 22 जोड़ा एक ही प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
46। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मानव के अर्ध विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, जोड़े की संख्या 23 होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है, वो क्या है? एक कोशिकीय जीव। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संतान जो लगभग एक दूसरे के एंडेटिक्स हो जाते हैं वो पेरेंट्स के भी एंडेटिकल हो कहलाता क्या है? तो वो क्लोन कहलाता है। अगला है गैमिट के निर्माण को कहते हैं गैमिट के निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोग को, इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर पपीता। 99 वाला क्वेश्चन चलते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन। राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो 2 दिख रहा है, वो अंडप्रजक कौन है? अंडप्रजक ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, तो इनमें से सभी। और एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स, ये द्विगुणित है कौन? अंडा पराग दोनों, तो इसमें से दोनों हो जाएगा। ये 101 100 ही माने फ्रेंड्स, क्योंकि एक डबल पूछ दिया गया था इसलिए हमने एक क्वेश्चन को बढ़ा दिया, 100 ही माने इस क्वेश्चन को। तो ये 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कम से कम तो 90% पूछने वाला है। अगर 80 क्वेश्चन पूछता है साइंस में या 50 पूछता है तो 90% उसका इस ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग रट लें, याद कर लें। हाईलाइट इसलिए था फ्रेंड्स क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास और आप लोग के पास, ताकि आपको भी तैयारी करने में ज़्यादा वक्त ना लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप लोग को कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए। और एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ इसको और अच्छे मार्क्स से पास हों। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्त।